आज है दुबई टूर का 7th डे और आज दुबई घूमने का हमारा आखिरी दिन है क्योंकि हमने 7 दिन की प्लानिंग की थी। और आज हमने 2 पॉइंट कवर करने के लिए रखे हैं। पहला है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और सेकंड है दुबई फ्रेम। तो आज का दिन हमने ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखा है, ये सिटी में ही है, हमारे होटल के आसपास ही हैं, तो ये दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी क्योंकि हमें टाइम अपनी पैकिंग के लिए भी रखना है और थोड़ा आराम भी करना है क्योंकि फिर अगले दिन हमें ट्रैवल करना है। तो हमने ये 2 चीज़ें रखी है। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में, लेकिन हमारे पास इसकी टिकट्स नहीं है क्योंकि 1-1.5 महीने पहले से हमने इसकी टिकट्स के लिए ट्राई किया था। जब हम फ़्लाइट बुक कर रहे थे तब भी हमने इसकी टिकट्स ट्राई की थी, लेकिन इसकी टिकट्स अवेलेबल थी ही नहीं। लेकिन हमने जब गूगल में सर्च मारा तो ये पता चला कि इसके अंदर आप एंट्री कर सकते हैं और फर्स्ट फ्लोर में भी जा सकते हैं फ्री में, लेकिन उसके ऊपर और जाने के लिए आपको टिकट्स लगेगी। तो मेरा जाने का बहुत ज़्यादा मन था ये म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर क्योंकि ये बहुत ही यूनिक बिल्डिंग है और मेरा बहुत मन था यहाँ पे फ़ोटो खिंचाने का, इसलिए मैंने कहा था कि बाहर से ही सही पर मुझे इसके बाहर लेके जाना और फ़ोटो खिंचाकर तो भी आना है। अगर अंदर नहीं जाने मिला तो भी मैं जाना चाहूँगी, बाहर से ही इसे देख कर आऊँगी। और हमने दुबई में आने के बाद भी कोशिश की कि इसकी टिकट मिल जाए, लेकिन यहाँ भी उसकी टिकट्स नहीं मिल रही थी। हमने होटल में भी बात किया कि कहीं दूसरे तरीके से क्या इसकी टिकट मिल सकती है, पर वो मिल नहीं पाया। तो अफसोस है कि इसकी टिकट हमें नहीं मिल पाई, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है इसे देख पाना। जो फ्यूचर में इन्होंने क्या प्लान किया है, कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई जाती है। और ये जो बिल्डिंग है ये बहुत ही डिफरेंट बनी हुई है, बिल्कुल ओवल शेप में है। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है और इसमें जो अक्षर लिखे हुए हैं ये अरबी भाषा है और इसमें दुबई के फ्यूचर के बारे में कुछ कविताएं लिखी हुई है। इस बिल्डिंग के पास जाते ही इतना अच्छा लगता है, मैं बता नहीं सकती। मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। मेरे लिए बहुत ही डिफरेंट बिल्डिंग है, मैं इसे ज़रूर पास से देखना चाहती। मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे आपको ये जो अक्षर हैं सारे अंदर भी आपको लिखे हुए दिखाई देते हैं और ये अंदर से जाने के बाद एकदम ऐसे लगता है कि आप किसी आगे वाले साल में पहुंच गए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम एडवांस लाइफ में चले गए हैं ऐसा लगता है। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे रोबोट्स भी आने लगते हैं और ये देखिए ये वाला रोबोट है, इसका हम इंतज़ार कर रहे थे। जब हमने एंटर किया तो यहाँ पे वो रोबोट नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मैंने तो देखा था कि यहाँ पे ये वाले रोबोट जो बर्ड शेप की जो रोबोट होती हैं वो उड़ती रहती है, तो वो मुझे नहीं दिख रही थी। तो बड़े इंतज़ार में थी मैं कि ऐसा क्यों है। मुझे लगा था कि वो कंटिन्यू उड़ते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो एक टाइम पे उड़ते हैं, फिर उनको वो अंदर चले जाते हैं और फिर से बाहर आते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो वॉक करते करते हमने ऊपर देखा तो फिर वो बर्ड वाले जो रोबोट्स हैं वो आ गए थे और ये डॉग वाले रोबोट्स भी आ गए थे। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। अगर इसकी टिकट्स मिल जाती तो और भी मज़ा आ जाता। तो ये वाली गली में चलकर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई मूवी देख रही हूँ और वहाँ पे जो सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड होती हैं वैसा कुछ आने वाला है आगे जाके। पर हमारे पास टिकट नहीं थी तो हम ऊपर जा नहीं सकते थे। तो मुझे यही लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। तो ये देखिए ये बर्ड जाती कहाँ है, ये देखिए ये यहाँ इनके लिए ये इस तरीके से नेस्ट या होल जो भी बोल सकते हैं वो बनाया गया है और वहाँ वो थोड़ी देर रहते हैं। उसके बाद फिर से बाहर निकलते हैं और पूरा चक्कर लगाते हैं और फिर से वहाँ अपने नेस्ट में चले जाते हैं। तो यहाँ पे नीचे भीड़ काफ़ी होती है, लेकिन ऊपर उतनी भीड़ शायद नहीं रहती होगी क्योंकि नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आप बिना टिकट के भी घूम सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़ दिख रही है। लेकिन यहाँ से लिफ्ट से फिर ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर आपको सारा फ्यूचर की चीज़ें जो उन्होंने इमेजिन करके रखी है, क्या होने वाला है आगे दुबई में और उन्होंने क्या प्लानिंग की है, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कभी दुबई जाने मिला तो मैं इसकी टिकट ज़रूर लेकर जाऊँगी। तो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को घूमकर हम बाहर निकल गए और बाहर निकलते ही यहाँ पे घास लगी हुई है और ये घास के ऊपर में लगी है बटरफ्लाइज और हर बटरफ्लाइज के पास जाकर प्रिंस खेल रहा था क्योंकि प्रिंस को बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो यहाँ पे हर एक बटरफ्लाइज के पास जाकर उनसे उनको छू कर उनसे बातें कर रहा था और खेल रहा था। उसके बाद हम कैब बुक करके आ गए हैं दुबई फ्रेम में और ये दुबई फ्रेम लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड है, इसका रिकॉर्ड भी है। तो इस फ्रेम की हाइट है 150 मीटर से भी ऊंची और इसकी चौड़ाई है 95 मीटर से भी ज़्यादा। तो ये
दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बस ऐसे फ्रेम जैसा बना हुआ है, लेकिन नहीं, इसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वेटरी है, म्यूज़ियम है और मोनूमेंट्स हैं। ये बहुत ही अमेजिंग है अंदर से। तो यहाँ पे हम अंदर पहुँचने के बाद आपको थोड़ी सी लाइन लगनी पड़ती है और ऊपर देखिए ये जो शो पीस लगा हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत है और ये जैसे जैसे हवा आती है ये अपने आप धीरे धीरे मूव करता है और ये बहुत ही खूबसूरत है। तो हमें लगा था कि दुबई फ्रेम में ऐसा होगा कि लिफ्ट में लेकर जाएंगे और फिर वहाँ से टॉप में लेकर जाएंगे, वहाँ से व्यू देखेंगे। हमने ये भी सर्च नहीं मारा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं आपको ये सारी चीज़ें दिखती है। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग है, जो पुराने ज़माने में यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, क्या चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं और रियल चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। तो ये जो अनाज है ये सारे रियल हैं, बस इन्हें ग्लू के थ्रू चिपका दिया गया है और ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। और इनके पीछे ये देखिए स्क्रीन भी चल रही है और कोई जगहों पे तो होलोग्राम जैसे रियल इमेजेस भी चलती हैं और वो बात करते होते हैं और वहाँ पे आवाज़ आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही खूबसूरत है और इन्हें देखने के बाद फिर हम लिफ्ट में चले जाते हैं और ये देखिए यहाँ की लिफ्ट है ट्रांसपेरेंट। यहाँ से जैसे आप टॉप में जाते रहेंगे आपको पूरा दुबई दिखता है, पूरी सड़कें, पूरा शहर दिखता है यहाँ से। यहाँ पे 150 मीटर ऊपर ट्रांसपेरेंट फ्लोर और यहाँ पे आप चल सकते हैं, यहाँ नीचे देख सकते हैं, सारी चीज़ें क्लियरली दिखती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और यहाँ पे हमने ज़्यादा वीडियोस नहीं निकाले, फ़ोटोज़ नहीं निकाले। उसके बाद हम नीचे चले गए और नीचे जाने के बाद सबसे अमेजिंग चीज़ दिखती है ये। बस चलते चलते आपको मोड़ में ये चीज़ दिखती है और हर कोई इस मोड़ में रुक जाता है। और ये देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन है, ये आप जहाँ भी नज़र घुमाएंगे आपको ये चलती हुई दिखेगी। और यहाँ दिखाया गया है कि आगे कई सालों बाद दुबई को कैसे डेवलप करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है, फ्यूचर में दुबई कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई हैं। और स्पेस में क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इमेजिनरी इन्होंने क्रिएट करके दिखाई है कि हम आगे जाके कैसे दुबई को डेवलप करने वाले हैं। और यहाँ पे खड़े होना, यहाँ पे देखना बहुत ही अमेजिंग था ये। और इनकी ये इमेजिनरी वीडियो देख लगता भी है कि इतना डेवलप ये कर लेंगे, क्योंकि अभी ही दुबई काफ़ी ज़्यादा एडवांस में चल रहा है। और यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन चलते रहते हैं तो आपको हमेशा धूल और धूल दिखते रहेंगे। बस सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन तो अभी वर्ल्ड में दुबई में ही चल रहे हैं, लेकिन आप जब घूमते हैं आपको कहीं भी धूल और मिट्टी ऐसा कुछ लगता नहीं कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, कुछ पता ही नहीं चलता। और हर एक थोड़ी थोड़ी दूर पे आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शंस आपको दिखेंगे ही दुबई में। तो दुबई फ्रेम घूमने के बाद हम निकल गए बाहर, और बाहर हम देख रहे थे कोई रेस्टोरेंट लंच करने के लिए, लेकिन वहाँ पे आसपास हमें कोई रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा था। और मेरी ननद को करना था शॉपिंग और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करना था, मेरी शॉपिंग हो चुकी थी। तो हम चले गए होटल और हमने ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया और खाना खाने के बाद हम चले गए पूल पे हमने टाइम बिताया। और उसके बाद आकर हमने सारी पैकिंग वगैरह सब कर ली। तो हम 6-7 बजे तक फ्री हो चुके थे और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम दुबई मॉल फिर से जाकर आए, क्योंकि हमें बुर्ज खलीफा बहुत पसंद आया और वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था। तो हम पहले दिन जब गए थे तो काफ़ी जल्दबाजी में था वो टाइम, तो आज हम आराम से इत्मीनान से जाकर वहाँ पे बैठेंगे और समय बिताएंगे। इसलिए हम चले गए दुबई मॉल और वहाँ पे हमने किया डिनर और आराम से हमने वहाँ पे समय बिताया। और फिर हम अपनी कैब लेकर अपने होटल आ गए और फिर हम सो गए। और नेक्स्ट डे हमारी थी फ़्लाइट। उसके बाद हम फ़्लाइट में बैठकर आ गए दिल्ली। तो ये था हमारा दुबई का टूर और मैंने फ़र्स्ट टाइम व्लॉग ट्राई किया था। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।